आदाब नाज़रीन, ज़ेडिस में आपका खैर मकदम है। डीडीसी मेंबर और आम आदमी पार्टी जिला सदर किश्तवाड़ शेख जफरुल्लाह ने बताया कि अपने इलाका दच्छन मड़वा के लिए काफी मेहनत करके सड़क के लिए फॉरेस्ट क्लियरेंस ली और बिजली आज तक इस इलाके में लगी ही नहीं थी और भी बहुत से मंसूबे मंजूर करवाए। उन्होंने कहा कि हमारे मड़वा में 70 सालों से कोई भी काम नहीं हुआ जो मैंने 2 सालों में किया है। आगे देखिए जाकिर भट्ट की ये रिपोर्ट। अवाम की बात है, ये शेख जफर की बात नहीं है, ये सियासत की बात नहीं है, एमसी बीजेपी पीडीपी के डिफरेंसेस की बात नहीं है। ये एक इलाके की नहीं, वार्ड 1 की बात है और मड़वा की बात है। ये सब डिवीजन मड़वा की बात है। दक्षिण के लोग भी हमारे हैं, हम उनसे जुड़ना चाहते हैं, वो हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं। मैंने किश्तवाड़ में कहा था मड़वा वार्ड 1 को, किश्तवाड़ को मड़वा वार्ड 1 के साथ जोड़ो और मड़वा को किश्तवाड़ और वार्ड 1 के साथ जोड़ो। मैंने कभी नहीं कहा था कि चाइना के साथ जोड़ो, लेकिन तब भी एक साजिश हुई थी कि शेख जफर ने ऐसा कहा इसको जेल डाल दो, तुम मुझे सलाखों के पीछे डाल दो, मुझे मंजूर है, तुम मुझे कहीं पर भी दुनिया की किसी भी कोने में लेकर बंद कर दो, लेकिन मुझे यह मंजूर नहीं है कि तुम हमारा फॉरेस्ट क्लियरेंस रोक दो। और जिस दिन ये किसी ने हमाकत किया, और ये बात पहुंचनी भी चाहिए, एज अ कौम गजो यकजा तुम्हारे साथ मैं चलूंगा आगे। और अपोज न युथुई पीएसए फाइल बन में खिलाफ तो तुथुई वन में वो टार वर्क साल हो तुम्हारे बीच में रहकर पीएसए मेरे खिलाफ जब लगेगा, मुझे लगेगा कि मैंने इस कौम की नुमाइंदगी की। मगर खबरदार नत करियो गलत वक्त काम, गलत मूवमेंट इख्तियार। क्यों? क्योंकि वक्त सियासत तेजो समझन, वक्त टकराव तेजो समझन। सारी को बोट टकराव कहते छु तेजो गंड करन कुन चीज। किसी जगह पर आप जाओगे, आप आंसू भी बहाओगे, लेकिन वहां मसले आप लाख कोशिश करो, क्योंकि वहां नए मसले हल होंगे। हमने देखा कहां कहां मसले हल होते, कहां नहीं होते। अब हम एडमिनिस्ट्रेशन में 1.5 साल से, हमें पता है कच गांड लेग में, कच वाड़ लेग में, कच नेक लुक, कच परेशान, कच शैतान, ये हम सब चीजें टटोले हैं। सारी खुद इंपॉर्टेंट जिस दिन ये फॉरेस्ट क्लियरेंस की लास्ट मीटिंग होगी, इसका आखिरी फैसला आएगा। तुमने जिस कौम के लीडर को चुना, जब तक मैं मैंडेट लेकर हूं तब तक मैं तुम्हारा जिम्मेदार, उसके बाद भी मैं काम करना नहीं छोड़ूंगा। मगर आज दहन जाए गंडे तव दो गंडे आज में इल्मियत पाते कि कितन सिस्टम पकान, तव दो आज बह यम खुद खतरनाक इंशाअल्लाह ताला। यमन ये बासन कि जफरुल्लाह हर यथ कौमस में पावन पत्थर अल्लाह के फजल से जिसका हामी हो खुदा उसको मिटा सकता है कौन। मगर मेरे रब ने मुझसे एक ही वादा किया, ए बंदे। और फॉरेस्ट क्लियरेंस इसी मंथ हम एक्सपेक्ट करते हैं कि वो हो, क्योंकि उसके लिए जितनी भी मेहनत करनी थी फाइल्स को चलाकर, वो फाइल चली, हर ऑफिस में गई, घूम कर आई, फिर वापस गई, फिर वापस आई, फिर घूम कर गई। एंड नाउ देयर इज वी आर होपफुल दैट 3rd मीटिंग इज बीइंग कंडक्टेड दिस मंथ। और उस मीटिंग में हम ये उम्मीद रखते हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से और गवर्नमेंट ऑफ जम्मू कश्मीर से कि हमें फॉरेस्ट क्लियरेंस मिले, बिकॉज दिस इज द मैटर ऑफ लाइफ ऑफ मोर देन 50,000 पॉपुलेशन। और आज तक ये जो चीज़ें हुकूमती सतह पर नहीं हुई, लेकिन अब हम यहाँ से इन चीज़ों के ऊपर खुद भी आवाज़ उठाने लगे हैं। अलग अलग फोरम पे हमने आवाज़ उठाई, और उसके बाद जो सबसे अहम बात है कि बिजली 70 साल के बाद हमें मिली और सैंक्शन हुई। अब उस पर भी काम करना है, वो काम कराना है। रिसीविंग स्टेशन अस्तनगांव मड़वा में बनेगा, 33x11 के भी जो ट्रांसफॉर्म लाइन बनेगी, और उसके ज़रिए से मड़वा और वार्ड 1 के 2 इलाके कनेक्ट होंगे। 3rd जो है, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, टेलीकम्युनिकेशन। आज आपने देखा होगा कि पूरी दुनिया में अगर इंटरनेट नहीं है तो आप बिल्कुल बंद है चारों तरफ से। और पहले मैनुअल वर्क ऑफिसेज में हुआ करता था, अब लेकिन इंटरनेट की बहुत ज़रूरत पड़ती है। तो उसके लिए भी लास्ट ईयर यहाँ 3 टावर्स बने। इस बार फिर जस्ट आफ्टर ईद हमें उम्मीद है कि वो 3 टावर खड़े हो जाएंगे, और वो 3 टावर खड़े होने के बाद और 3 बनेंगे। योर्दू में बनेगा, अंजर में बनेगा और कदरना में बनेगा। और फाइबर का काम भी साथ साथ चल रहा है। हमें उम्मीद है कि यहाँ की जनता, यहाँ के लोग और एडमिनिस्ट्रेशन पूरा इस मामले को देख रही है और बहुत क्लोजली मॉनिटर कर रही है। हमें एक कॉपरेशन की ज़रूरत है चारों तरफ से। वी होप कि दिस ईयर वी विल गेट कनेक्टेड थ्रू फाइबर। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू।